जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, कॉस्मॉस पब्लिकेशन का है, ठीक है ना। राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा, ठीक है ना। और ये वन लाइनर बुक है। सारा जितना भी फैक्ट है एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक सारा पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया और हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ में हम लोग याद भी करते चलेंगे। और जितना भी मेन पॉइंट है उसको 2 बार 3 बार रिपीट करके हम लोग साथ में याद भी करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ, सारे पॉइंट को, सारे लाइन को हम लोग डिटेल से करते चलते हैं। चलिए, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कब? 1774 ईस्वी में। कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892, है ना। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा प्राप्त हुई। अगला है केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किस सदनीय द्वारा केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। चलिए अगला देखते हैं, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास किस किस चरण में कैसे कैसे हुआ? तो हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, ठीक है ना। तो इसको एक फ्लो में याद कर लेते हैं हम लोग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट कब आए? 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1700, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, ठीक है ना। तो 93, 13, 33, 53, 93, 13, 33, 53, ठीक है ना। 93, 13, 33, 53 ये याद रखेंगे। ये क्या है आपका? चार्टर एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब? 1784, पिट्स इंडिया 1784 में। अगला देखते हैं हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909,
भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1858। ये सब पॉइंट को क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला चलते हैं, हम लोग देखते हैं केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, 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 केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए अगला देखते हैं लोग। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आता के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर कितना सदस्य? एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा, ठीक है ना। तो अंतिम सरकार वर्ष 1946 में कौन कौन सदस्य कौन विभाग में थे? धारित विभाग में थे। उसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से विभाग में थे? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में कौन विभाग में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में कौन थे? गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग,
खाद्य एवं कृषि विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग। जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम, जगजीवन राम श्रम, जगजीवन राम श्रम, श्रम विभाग में थे, ठीक है ना। लेबर डिपार्टमेंट, जगजीवन राम श्रम विभाग में थे। सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय में थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग में थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग में थे। लियाकत अली खां वित्त विभाग में थे। लियाकत अली खां कौन से विभाग में थे? वित्त विभाग में थे। उसके बाद सी राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला। सी राजगोपालाचारी किस में थे? कौन से विभाग में थे? शिक्षा एवं कला। शिक्षा एवं कला विभाग कौन संभाल रहे थे? सी राजगोपालाचारी। एक पॉइंट है, देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, है ना। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में किया गया था। किस लिए? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग। अगला है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी परमानेंट चेयरमैन अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना संविधान में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। कब प्रस्तुत हुआ? 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुआ। कितना अधिवेशन हुआ? कुल 11 अधिवेशन हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव। सर B.N. राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव। सर B.N. राव। भारत का संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। कौन चीज अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था, है ना। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके? प्रथम जो बैठक हुआ था, है ना, तो उनके अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था, है ना। अध्यक्षता किए थे, अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और वो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना। तो अस्थायी संविधान सभा की, अगर संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष अगर बोला जाएगा, अध्यक्ष, तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।
अगर अस्थाई की बात करेंगे तो अस्थाई में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, है ना, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है ना। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर को चुने गए थे। 9 दिसंबर को जब प्रथम बैठक हुआ, उसमें उसमें किनको अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। वो कौन कैसा अध्यक्ष थे? वो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, है ना। अगला है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगर बोला जाए तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। जबकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया, ठीक है ना। पूर्णतः लागू किया कब? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है ना। तो 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं
अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसका संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर थे। ठीक है ना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एक पहला कौन सदस्य थे? N. गोपालास्वामी अयंगर, N. गोपालास्वामी अयंगर, N. गोपालास्वामी अयंगर। डॉक्टर K.M. मुंशी, N. गोपालास्वामी अयंगर, N. गोपालास्वामी अयंगर, N. गोपालास्वामी अयंगर। डॉक्टर K.M. मुंशी, डॉक्टर K.M. मुंशी, डॉक्टर K.M. मुंशी, K.M. मुंशी। उसका B.L. मित्रा, B.L. मित्रा, B.L. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर N. माधव राव, बाद में इनके स्थान पर N. माधव राव। बाद में जैसे कि B.L. मित्रा के स्थान पर बाद में इनके स्थान पर N. माधव राव को बनाया गया था। उसका अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह से नहीं, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा D.P. खेतान, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा D.P. खेतान। बाद में इनके स्थान पर T.T. कृष्णा, T.T. कृष्णमाचारी, T.T. कृष्णमाचारी, T.T. कृष्णमाचारी बने थे। ठीक है ना। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 9 अगस्त 1947 को। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? कब किया था? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। उसका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का समय, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। 1947 से 50, 1947 से 50 में बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था और पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से थे और 1946 से 47 के, 1946 से 47 के। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतिलिपियों पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। जितना भी लोग थे तो सभी प्रतिलिपियों पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया था। तो आज का टॉपिक यहीं तक, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगला नेक्स्ट टॉपिक है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।